नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वंदना श्रोवी। राहुल गांधी इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं। जब से लोकसभा सदस्यता उनकी रद्द हुई है उसके बाद से ही हंगामा लगातार जारी है। सड़क से लेकर सदन तक जो विपक्ष की एकजुटता है वो भी नजर आ रही है, क्योंकि जब सत्र शुरू हुआ, सदन में कार्यवाही शुरू हुई, उस दौरान हमने देखा कि तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने हंगामा किया और हंगामे को देखते हुए सदन को स्थगित करना पड़ा। उसके बाद सड़क पर काले कपड़े पहनकर और हाथों में बैनर पोस्टर लेकर तमाम विपक्षी नेता, अलग अलग पार्टियों के बड़े बड़े लीडर्स मोर्चा खोलते हुए नजर आए। राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। इसके जरिए उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं की जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर भी एक समय में ऐसा लगा कि पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है, लेकिन अब सावरकर के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से बिखराव नजर आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने खुली चेतावनी दे दी है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा है कि सावरकर हमारे लिए भगवान जैसे हैं। और क्योंकि राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं। और इसी को लेकर हालांकि पहले भी उन्हें चेतावनी दी गई थी, उन्हें सावधान रहने के लिए कहा गया था, नसीहत देकर टाल दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से सावरकर को लेकर हंगामा बरपा है, क्योंकि बीजेपी ने एक मोर्चा खोला है पोस्टर बैनर के जरिए और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में हम सभी सावरकर हैं। जब सावरकर की बात शुरू हुई है तो उद्धव ठाकरे फिर से एक्टिव हो गए हैं और राहुल गांधी पर उन्होंने तंज कसा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सावरकर हमारे लिए भगवान है, कोई भी अगर सावरकर के खिलाफ कुछ बोलेगा तो उसे हमारे गठबंधन से अलग भी हटने की एक गुंजाइश बन सकती है। और इसलिए अब देखना ये होगा कि जो विपक्षी एकजुटता की बात यहाँ पर की जाती है, क्या वो वाकई बनी रह सकती है या महाराष्ट्र में कुछ नए सियासी संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसी भी जानकारी मिली थी कि महाराष्ट्र में बहुत कुछ अब बदलने वाला है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की मुलाकात, क्योंकि बताया जा रहा था कि सीएम एकनाथ शिंदे के गुट को लेकर, क्योंकि वो पूरा जो शिवसेना का गुट है वो एकनाथ शिंदे को की तरफ हो गया है और उसके बाद से उद्धव ठाकरे अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार एक के बाद एक झटके उनको लगे। उसके बाद सियासी संकेत ये मिल रहे हैं कि अभी जो हालात विपक्ष में बन रहे हैं उससे राहुल गांधी उनके निशाने पर आ गए हैं और ये राहुल गांधी को सावरकर के जरिए टारगेट करना एक बीजेपी की रणनीति भी हो सकती है, ताकि उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस में कहीं ना कहीं खटपट हो जाए। हालांकि अब ये आगे किस तरह से स्ट्रेटजी कांग्रेस की ओर से बनाई जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी को केंद्र बनाया जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी ने भी कहा कि राहुल गांधी को तो इस्तेमाल कर रही है बीजेपी और राहुल गांधी को ही चेहरा बनाकर रखना चाहती है, क्योंकि बीजेपी के लिए राहुल गांधी ही टीआरपी है। और राहुल गांधी अगर मोदी के सामने एक नाम बनकर रहेंगे, मोदी के सामने एक चेहरा बनकर रहेंगे, तो इससे बीजेपी को ही माइलेज मिलेगा, बीजेपी को फायदा होगा और इससे विपक्ष को नुकसान होगा, क्योंकि पूरे विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी को बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी को जो सियासी झटका लगा है उससे उनका आने वाले वक्त में कद बढ़ता है या वाकई पार्टी को एक बार फिर से नुकसान झेलना पड़ेगा।